नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो आज हम पढ़ेंगे मेथिल एल्कोहल बनाने की अन्य विधियाँ। क्या? मेथिल एल्कोहल बनाने की अन्य विधियाँ, जिसमें पहली जो प्रक्रिया होगी अर्थात पहला जो रिएक्शन होगा वो आपका होगा हेलो एल्केन से। किससे? हेलो एल्केन मतलब मेथिल क्लोराइड से। किससे होगा? मेथिल क्लोराइड से। ये है CH3Cl। क्या है आपका? CH3Cl है। इसकी क्रिया आप करा दोगे किससे? जल से। तो क्या बना लेगा आपका? CH3OH बना लेगा और क्या बनाएगा यहाँ पर? HCl बाहर निकल जाएगा। तो आप कहोगे जब हम किसको? मेथिल क्लोराइड को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? मेथिल एल्कोहल बनता है और जल बाहर निकल जाता है। इसी का हम दूसरा देखेंगे यहाँ पर कि और क्या विधियाँ हैं। तो दूसरी जो विधि है वह है किससे? फॉर्मेल्डिहाइड से। ध्यान देना, HCHO। तो दूसरी विधि जो है वह है फॉर्मेल्डिहाइड से, HCHO। ये है क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को आप किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का आप चयन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? CH3OH मतलब मेथिल एल्कोहल मिलेगा। तो आप कहोगे मेथिल एल्कोहल बनाने की जो दूसरी विधि है वह है फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन से। तो हमने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन से मेथिल एल्कोहल बनता है। अगली जो विधि है वह देखिए, उसमें है आपका ईथर के जल अपघटन से। तीसरी जो है वह है ईथर के, तो मतलब ईथर ये क्या है आपका? CH3 ऑक्सीजन CH3 ये है, और इसे आप पानी से क्रिया करा दो। जब पानी से आप क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? 2CH3OH। क्या बनेगा? मेथिल एल्कोहल के 2 अणु बनेंगे। तो आप कहोगे जब हम ईथर को जल के साथ क्रिया कराएंगे तो मेथिल एल्कोहल के 2 अणु बनेंगे। तो हमने ये देखा। फिर अगला हम देखते हैं कि और क्या विधियां हैं। आप कहोगे जो अगली विधि है वह है एस्टरीकरण से। किससे? एस्टरीकरण अभिक्रिया द्वारा। तो देखिए जैसे यहाँ पे होगा CH3 CH2 या COOH कर दो आप, प्लस यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे CH3 COOH C2H5 मतलब ये क्या है? ये एस्टर है। CH3 COOH C2H5, इसमें आपने पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? CH3 मिलेगा, OH मिलेगा। देखिए ये आपको मिल गया मेथिल एल्कोहल प्लस CH3 या CH3 CH2 COOH ये मिल गया आपको। क्या यहाँ पे अगर कार्बन 2 होता तो एस्टिक अम्ल होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रोपेनोइक अम्ल। तो मतलब कार्बन कितने हैं? यहाँ पे 3 कार्बन है, तो प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। तो आप कहोगे कि एस्टर को हमने जल से, मतलब एस्टर को हमने जल से क्रिया करा दिया तो क्या मिला हमको? मेथिल एल्कोहल मिला और प्रोपेनोइक अम्ल मिला। तो हमने इन विधियों को देखा और इन विधियों द्वारा मेथिल एल्कोहल बनाने को सीखा। अब देखिए इसी क्रम में हम अगला जो पढ़ेंगे मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि, वह है आपका किससे? वह है आपका RX मतलब हाइड्रोजन हाइलाइड से। तो आप देखिए कि हाइड्रोजन हाइलाइड से मेथिल एल्कोहल कैसे बनता है उसको भी हम देख लेते हैं। RX प्लस NaOH तो बनाएगा ये आपका क्या बनाएगा? ये बनाएगा RX, ये बनाएगा आपका ROH प्लस NaX। क्या बनाएगा? NaX बनाएगा। तो देखिए हेलो एल्केन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। हेलो एल्केन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका? बनाएगा ये आपका एल्कोहल और बाहर क्या निकल जाएगा? सोडियम हाइलाइड। जैसे CH3Cl प्लस CH3 प्लस NaOH, तो ये बनाएगा आपका CH3OH मतलब मेथिल एल्कोहल प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा। तो
तो हमने इस विधि को देखा। अगली विधि आपका फार्मिक अम्ल से। किससे है? फार्मिक अम्ल से। तो आइए हम देखते हैं कि फार्मिक अम्ल से मेथिल अल्कोहल कैसे बनेगा या कैसे बनता है। तो यहाँ पर आप करोगे हाइड्रोजन के साथ अपचयन, 4 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ आप क्या करोगे, इसका अपचयन करोगे। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पर कार्बन 1 है तो पहले ये बनाएगा आपका CH3OH। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 6 है और यहाँ पे क्या है, 4 मिले हैं, तो क्या बन जाएगा, प्लस CHOH बाहर निकल जाएगा। तो आप कहोगे फार्मिक अम्ल को या फार्मिक अम्ल का हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है और जल बाहर निकल जाता है। तो फार्मिक अम्ल को हाइड्रोजन के साथ जब अपचयित कराएंगे तो मेथिल अल्कोहल बनेगा और जल बाहर निकल जाएगा। हमने इस विधि द्वारा देखा किसको बनाना, मेथिल अल्कोहल को बनाने की विधि देखा। अगली जो विधि है उससे हम देखते हैं किससे, कि अगली जो विधि है जो अभी तक हमने पढ़ा था उसी क्रम में आता है आपका जल गैस से। तो जल गैस का मतलब है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, या आप कह दीजिए जल गैस हो गया, ये इतना जल गैस हो गया। और आप इसे हाइड्रोजन से क्रिया कराओगे कुछ विशिष्ट उत्प्रेरक जैसे ZnO और CuO, तो क्या बनाएगा ये, यहाँ पे ताप कितना होगा, 450 डिग्री सेंटीग्रेड और वायुमंडलीय दाब 200 होता है। तो वायुमंडलीय दाब 200 और टेम्परेचर कितना होगा, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बनाएगा CH3OH। तो आप कहोगे जल गैस को हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं विशिष्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। चलिए अगला हम देखेंगे इसी क्रम में कि और कौन कौन सी विधियां हैं मेथिल अल्कोहल बनाने की। अगली विधि है ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से मेथिल अल्कोहल का निर्माण। तो देखिए CH3MgI यही क्या है, ग्रिग्नाइड अभिकर्मक है। इसको आप ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे, साथ ही साथ किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में। तो ये बनाएगा CH3OH, क्या बनाएगा, मेथिल अल्कोहल को बनाएगा और साथ ही साथ क्या बाहर निकल जाता है, यहाँ पर देखिए ये आपका मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, MgOH और I बाहर निकल जाएगा। तो आप कहोगे कि मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड को ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल बनेगा और ये बाह्य प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा। तो हमने देखा अल्कोहल बनाने की प्रमुख विधियों को, जिसमें हम पढ़ रहे थे मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि को, या मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि को। अब आइए हम पढ़ेंगे मेथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। आइए हम देखते हैं मेथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। क्या देखेंगे, रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से क्रिया। तो देखिए CH3OH मतलब ये मेथिल अल्कोहल है, इसको हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, ग्रिग्नाइड अभिकर्मक मतलब मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। तो देखिए मेथिल अल्कोहल को हम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, तो होगा आपका बनाएगा ये मीथेन गैस। क्या बनाएगा, मीथेन गैस, मतलब ऐसे बनाएगा, इसे हम मीथेन गैस कहते हैं। और साथ ही साथ बनाएगा आपका MgOCH3 और क्या मिलेगा, Cl, ये चीज़ बाहर निकल जाएगा। तो हमने पहला देखा किसके साथ क्रिया, पहला हमने देख लिया कि मेथिल अल्कोहल को हमने करा दिया क्रिया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, तो हमें जो मेन प्रोडक्ट मिला वो मीथेन मिला। आइए हम देखते हैं दूसरा गुणधर्म जो है आपका CH3OH, और ये है अमोनिया के साथ क्रिया। ये चीज़ क्या है, ये है अमोनिया। तो देखिए मेथिल अल्कोहल को जब हम अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं, मेथिल अल्कोहल को जब हम अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होगा
ये यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? जल बाहर निकल जाएगा। तो प्राप्त होगा में मेथिल एमीन। क्या मिलेगा? मेथिल एमीन प्राप्त होगा और ये जल बाहर निकल जाएगा। तो हमने देखा एल्कोहल के दो रासायनिक गुणधर्म। पहला ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ क्रिया, और दूसरा जो हम देखेंगे उसे हम देखेंगे इसी क्रम में कि किसके साथ क्रिया है। ये है हमारी अमोनिया के साथ क्रिया। तो हमने ये देखा, दो गुणधर्म को देखा। अब आइए हम देखते हैं तीसरा गुणधर्म कि मेथिल अल्कोहल का तीसरा रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो तीसरा रासायनिक गुणधर्म जो है वह है आपका ईथर निर्माण। क्या? ईथर निर्माण। हमने यहाँ पे तीसरे में लिया दो मेथिल अल्कोहल के अणु, मेथिल अल्कोहल के दो अणु लिया और हमने क्या किया? निर्जलीकरण कर दिया, मतलब गर्म कर दिया। तो जल बाहर निकल गया, जल बाहर निकल गया और बन गया आपका ईथर। क्या बना लिया? ईथर बना लिया। तो आप कहोगे मेथिल एल्कोहल के दो अणु को, मेथिल एल्कोहल के दो अणु को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तब पानी बाहर निकल जाता है और ईथर का निर्माण होता है। क्या होगा? पानी बाहर निकल जाता है और ईथर का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने ये चीज़ देखा। फिर अगला है, आप कहोगे एस्टर का निर्माण। किसका? एस्टर का निर्माण। देखिए एस्टर का भी निर्माण वैसे होगा कि चौथा जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें हम कहेंगे कि हमने क्या लिया है यहाँ पे लिया मेथिल अल्कोहल CH3OH ले लिया, प्लस यहाँ पे क्या लिया है? CH3COOH ले लिया है। अब क्या होगा? इसमें से जल को बाहर निकाल देंगे, -HOH। जब ये बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बनेगा? एस्टर बनेगा, मतलब CH3COOCH3। तो आप कहोगे यही एस्टर है। तो हम कहेंगे जब मेथिल एल्कोहल को किसके साथ? कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं या क्रिया कराते हैं तो क्या होगा? पानी बाहर निकल जाता है और क्या बनता है? एस्टर बनता है। इसी अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने देखा मेथिल अल्कोहल के प्रमुख रासायनिक गुणधर्म। अभी और भी गुणधर्म को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि मेथिल अल्कोहल के और क्या क्या रासायनिक गुणधर्म हैं। तो अगली जो क्रिया होगी वह होगी आपके किसके साथ क्रिया? वह होगी SOCl2 के साथ क्रिया। तो आप कहोगे अगली जो क्रिया है मेथिल अल्कोहल हम लेंगे और उससे हम SOCl2 के साथ क्रिया करा देंगे। तो ये है मेथिल अल्कोहल, ये है SOCl2। ये बनाएगा आपका मेथिल क्लोराइड। क्या बनाएगा? मेथिल क्लोराइड मतलब CH3Cl बनाएगा, साथ ही साथ HCl बनाएगा और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो आप कहोगे जब हम मेथिल एल्कोहल को SOCl2 के साथ क्रिया कराते हैं, जब हम मेथिल एल्कोहल को SOCl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और SO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो हमने देखा ये गुणधर्म SOCl2 के साथ क्रिया, इसे ही हम डार्जेन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे ही हम क्या कहेंगे? डार्जेन अभिक्रिया भी कहेंगे। चलिए इसी क्रम में जो अगला गुणधर्म है वह है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। किससे? एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो ये है आपका मेथिल एल्कोहल। क्या है? मेथिल एल्कोहल। इसको आप एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3COCl, क्या? CH3COCl के साथ क्रिया कराएंगे तो HCl बाहर चला जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और बनेगा यहाँ पर एस्टर। क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। तो आप कहोगे जब हम मेथिल एल्कोहल को किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो होगा क्या? आपका एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है और HCl
बाहर निकल जाता है। तो हमने ये गुणधर्म देखा। अगला गुणधर्म हम देखते हैं कि और क्या इसके गुणधर्म है। तो आप कहोगे कि PCl5 से क्रिया। तो देखिए ये है आपका मेथिल एल्कोहल। इस मेथिल एल्कोहल को आप किससे क्रिया कराओगे? PCl5 से क्रिया कराओगे। तो इसका नाम क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो आप कहोगे किसको हम मेथिल अल्कोहल को PCl3 से क्रिया कराएं, PCl5 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा CH3Cl, मतलब मेथिल क्लोराइड बना देगा। साथ ही साथ POCl3 बनाएगा। क्या बनाएगा? POCl3 बनाएगा और यहाँ पर HCl बाहर निकल जाएगा। तो आप कहोगे कि जब हम मेथिल अल्कोहल को PCl5 के साथ क्रिया कराते हैं तो HCl बाहर निकल जाता है, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, मेथिल एल्कोहल बनता है और क्या बनता है आपका? फास्फोनिल क्लोराइड बनता है। ये हमने देखा। फिर अगला है आपका कि PCl3 से क्रिया। तो आप लोगे एल्कोहल के 3 अणु लोगे और इसे आप PCl3 से क्रिया कराओगे। तो ये एल्कोहल के 3 अणु हो गए, ये हो गया PCl3। अब जब आप क्रिया कराओगे तो क्या होगा? यहाँ पर होगा CH3Cl, ये बनेगा और क्या होगा? प्लस H3PO3 बनेगा। तो देखिए होगा यहाँ पर ये कि मेथिल अल्कोहल को किसके साथ? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं। मेथिल अल्कोहल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो बनेगा आपका मेथिल क्लोराइड। क्या बनेगा? मेथिल क्लोराइड और आर्थोफास्फोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। तो आप कहोगे मेथिल अल्कोहल को PCl3 के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड बनता है और आर्थोफास्फोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। तो हमने ये गुणधर्म देखा। साथ ही साथ देखते हैं अगला गुणधर्म, वह है किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। तो ये है मेथिल एल्कोहल, ये क्या है? CH3OH, मतलब मेथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया हम कराएंगे HNO3 के साथ। तो होगा क्या आपका? यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। इस चीज़ को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, OHNO2। ये क्या है आपका? ये नाइट्रिक अम्ल है, ये मेथिल अल्कोहल है और ये नाइट्रिक अम्ल है। अब यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा। जब जल का अणु यहाँ से बाहर जाएगा -HOH कर देंगे। क्या कर देंगे हम? -HOH कर देंगे। अब क्या करेगा? CH3 यहाँ से लेंगे हम, ये ऑक्सीजन लाके हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो NO3 हो जाएगा, मतलब नाइट्रोमेथेन या मेथिल नाइट्राइड बनाएगा। तो हमने ये चीज़ देखा कि जब हम मेथिल अल्कोहल को नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा और CH3NO3 बनेगा। तो ये एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म हैं। शेष गुणधर्म को भी हम देखेंगे इसी क्रम में। पहले हम इसे साफ कर लें और फिर देखेंगे हम इसके बचे हुए गुणधर्म को। तो आइए हम देखते हैं कि इसका बचा हुआ जो अगला गुणधर्म है वो क्या है। तो देखिए इसमें जो आपका गुणधर्म है वह है एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया। किससे है? एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया। तो हम लेंगे पहले मेथिल एल्कोहल, इसे हम क्रिया कराएंगे एसिड एनहाइड्राइड से। तो एसिड एनहाइड्राइड का सूत्र क्या है? CH3CO, CH3CO ऑक्सीजन के साथ द्विबंध रहेगा आपका। तो आप कहोगे ये क्या है आपका? यही है एसिड एनहाइड्राइड, यही है आपका एसिड एनहाइड्राइड। तो आप कहोगे जब इससे हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर बन के निकल जाएगा CH3COOH, ये बन करके निकल जाएगा। जब हम इससे क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? ये है मेथिल अल्कोहल, ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड। तो ये है मेथिल अल्कोहल, ये है एसिड एनहाइड्राइड। जब इसके साथ हम क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? एसिटिक अम्ल बन के बाहर चला जाएगा, एसिटिक अम्ल बन के बाहर चला जाएगा और होगा क्या? अब यहाँ पर ये चीज़ बनाएगा आपका
CH3 बनाएगा और क्या बनाएगा COO बनाएगा यहाँ पर COOCH3। तो ये चीज़ बनाएगा। तो आप कहोगे जब मेथिल अल्कोहल को एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एसिटिक अम्ल बन के बाहर निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बनता है CH3 COOCH3, मतलब एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो हमने ये चीज़ देखा। आइए हम देखते हैं कि इसके और सारे क्या गुणधर्म हैं। तो आप कहोगे HX से क्रिया, किससे, HX से क्रिया। तो देखिए CH3OH प्लस HX, तो मतलब इससे हम क्रिया करा देंगे। तो HX का मतलब है कि ये पानी को बाहर निकाल देगा। तो जब पानी बाहर निकल जाएगा तो बनेगा CH3X बनेगा। और यहाँ पे बच्चा क्या है, वही आपका बच्चा है आपका जल। आइए हम इसी रिएक्शन के रूप में लिखते हैं CH3OH प्लस HCl, ये क्या बनाएगा CH3Cl प्लस HOH बना लेंगे। मतलब जब मेथिल अल्कोहल को HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका मेथिल क्लोराइड और क्या होगा, जल बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार मेथिल अल्कोहल को हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, HBr के साथ। मतलब मेथिल अल्कोहल को हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, मेथिल अल्कोहल को हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो बनेगा क्या यहाँ पर CH3Br, मतलब मेथिल ब्रोमाइड बनेगा और क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। तो हमने ये गुणधर्म देखा। और देखिए हम इसके गुणधर्म को देखते हैं कि और गुणधर्म क्या है इसके। तो हमने ये गुणधर्म को देखा। अभी शेष गुणधर्म को हम देखेंगे इसी क्रम में। जो बचे हुए हैं वो गुणधर्म भी हम अध्ययन करेंगे। तो अगला जो गुणधर्म बचा हुआ है हमारे पास वह है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। किससे है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। तो ये है CH3OH, मतलब मेथिल अल्कोहल है और ये क्या है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो मेथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बना लेगा, ये जल को पहले बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, जल को बाहर निकाल देगा। ये इतने बाहर चले जाएंगे, यहाँ पे बनाएगा आपका CH3, उसके बाद बनाएगा आपका ये ऑक्सीजन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा HSO4 बना लेगा। तो देखिए ये चीज़ आपका बना है, इसका नाम क्या होगा, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो आप कहोगे मेथिल अल्कोहल को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और पानी बाहर निकल जाता है। हमने इस रिएक्शन को देखा। और उसके बाद हम करेंगे कि जैसे ये पूर्ण हो गया आपका। और अगला जो गुणधर्म है वह है हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। किससे है, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, मेथिल अल्कोहल हम लेंगे, मेथिल अल्कोहल मतलब CH3OH लेंगे, इससे हम 2HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 अणु से क्रिया करा देंगे। तो मेथिल अल्कोहल को किसके साथ हम यहाँ पर क्रिया कराएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 अणु से। तो हमें बनेगा जो प्रोडक्ट वो मिलेगा CH4 पानी और आयोडीन मिलेगा। क्या मिलेगा, आयोडीन यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो आप कहोगे जब मेथिल अल्कोहल को हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, मीथेन बनता है और पानी बनता है, साथ ही साथ आयोडीन बाहर निकल जाती है। तो हमने देखा मेथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। क्या देखा, मेथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म को देखा। चलिए हम आज यहीं तक पढ़ेंगे और अगले भाग में पढ़ेंगे कि एथिल अल्कोहल क्या है, एथिल अल्कोहल बनाने की विधियाँ, एथिल अल्कोहल के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म आदि का हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिनाल 2 रासायनिक गुणधर्म और देख लेते हैं, क्योंकि ये बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, साथ ही साथ अन्य प्रकार के कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम मेथिल अल्कोहल के 2 गुणधर्म को और देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला है आपका कि मेथिल अल्कोहल से क्या बनाना है, फार्मिक अम्ल बनाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे CH3OH और इससे हमें क्या बनाना है, फार्मिक अम्ल बनाना है। तो मेथिल अल्कोहल को हम ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे तो बनेगा क्या, आपका फार्मिक अम्ल बनेगा।
बनेगा आपका HCOOH बनेगा और पानी बाहर निकल जाएगा। तो हमने पहला रिएक्शन देखा, मेथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो फार्मिक अम्ल बनेगा और जल बाहर निकल जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है कि मेथिल अल्कोहल लेंगे हम यहाँ पर, मेथिल अल्कोहल, और इससे हम किससे क्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे। तो होगा क्या यहाँ पर उत्प्रेरक होगा आपका, चाहे आप Ag लीजिए मतलब सिल्वर, अथवा आप Cu लीजिए, ये उत्प्रेरक होगा। जब आप क्रिया कराओगे तो ये बनाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनाएगा, 2HCHO, क्या बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा और पानी के दौड़ बाहर निकल जाएंगे। क्या बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा और पानी के दौड़ बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास दो महत्वपूर्ण अपक्रियाएं थी जिनको हमने पुनः अपने इस वीडियो में जोड़ा। तो पहले देखिए आप, मेथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका फार्मिक अम्ल और पानी बाहर निकल जाएगा। फिर आप कहोगे मेथिल अल्कोहल को हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे, किसके, सिल्वर अथवा कॉपर की उपस्थिति में, तो पानी बाहर निकल जाएगा और बनेगा आपका क्या, यहाँ पे बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु। तो आज हमने पढ़ा अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसी प्रकार के नए वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।